हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी एंडोक्राइन ग्लैंड की, उसमें नेक्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इज ए स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड विद अ डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड वेट ऑफ 0.5 to 1 ग्राम। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जिसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर का होता है और इसका जो वेट होता है वो 0.5 to 1 ग्राम होता है। 0.5 से 1 ग्राम का इसका वेट होता है। डायमीटर 1 सेंटीमीटर का होता है। स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। सिचुएटेड इन अ डिप्रेशन कॉल्ड सेला टेरेसिका, प्रेजेंट इन अ स्फेनॉइड बोन एट द बेस ऑफ स्कल। स्कल के बेस पे एक स्फेनॉइड बोन होती है, उसमें एक सेला टेरेसिका प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? सिचुएटेड होती है स्फेनॉइड बोन में। स्कल के बेस पे स्फेनॉइड बोन होती है, उसमें एक डिप्रेशन होता है जिसको हम सेला टेरेसिका कहते हैं। वहाँ पर हमारी क्या पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? सिचुएटेड होती है। कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस बाय द पिट्यूटरी स्टाल्क और हाइपोफिजियल स्टाल्क के थ्रू। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी स्टाल्क और हाइपोफेजियल स्टाल्क के थ्रू कनेक्टेड होती है। पिट्यूटरी स्टाल्क क्या? हाइपोफेजियल स्टाल्क। पिट्यूटरी स्टाल्क को हम हाइपोफेजियल स्टाल्क भी कहते हैं। तो उससे वो क्या होती है? कनेक्टेड होती है। डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और ये न्यूरो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और ये न्यूरो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होती है। रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन की बात करें हम तो रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच का जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल रिलेशनशिप बोलते हैं। जो हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल पोर्टल ब्लड वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में ट्रांसपोर्ट होते हैं वो थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके बारे में हम एंटीरियर पिट्यूटरी में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वही नर्व फाइबर ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल ट्रैक्ट के थ्रू। हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन ट्रांसपोर्ट होते हैं वो नर्व फाइबर्स ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल ट्रैक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। किसके थ्रू? हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल ट्रैक्ट के थ्रू। इसके बारे में हम इस वाले के बारे में हम एंटीरियर पिट्यूटरी में या हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।